नागौर रामस्नेही संप्रदाय का सदा से वर्चस्व रहा है। बहुत अच्छे अच्छे संत महापुरुषों ने उस भूमि को पावन बनाया। नागौर थांबा के महंत श्री राम रतन जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद साधु समाज के सभी वरिष्ठ महंत व पंच तथा सदगृहस्थी चिंतित थे कि अब इस पावन स्थान पर किसको महंत बनाया जाए। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज भी उस वक्त राम मोहल्ला जरा तालाब पर विराज रहे थे। उनकी समस्त विरक्त मंडली के संत भी उनके साथ राम मोहल्ला में विराजे थे। भेग के सभी संतों में चर्चा चली कि राम सभा नागौर में यदि साध महाराज श्री गुलाबदास जी को महंत बना दिया जाए तो इस स्थान का विकास व महत्व दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज को इस बात का पता चल गया तो साथ के सभी शिष्य मंडली के संतों को छोड़कर रात्रि में ही वहां से चले गए। भेग के सब महंत व पंच तथा संत विचारते ही रह गए। फिर एक तुलसी राम जी सारड़ा माहेश्वरी थे, उन्हें दीक्षा देकर राम सभा का महंत बनाया। बाद में उन्होंने नागौर स्थान की बहुत सारी संपत्ति खुर्द बुर्द कर दी। आखिर में उन्हें गद्दी से हटाना पड़ा और कोर्ट केस आदि की विपदा झेलनी पड़ी। तुलसी राम जी को हटाकर चाड़ी के धनाराम जी महाराज के शिष्य राम किशोर जी को महंत बनाया। राम किशोर जी ने भी राम सभा का विकास न करके लकड़ी की छतों में अनायास प्राप्त स्वर्ण धन मिलने पर स्वतः ही गद्दी छोड़कर अलग से स्थान बना लिया। फिर राम सभा खाली हो गई। तब दाता श्री गुलाबदास जी महाराज ने संप्रदाय के पंचों को परामर्श दिया कि राम सभा को राम मंदिर बना दिया जाए तो सनातन धर्म का श्रेष्ठ पूजा स्थल के रूप में विकसित व प्रसिद्ध हो जाएगा। इसमें पुराने राम स्नेहियों ने विरोध जताया कि हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं हैं, हम तो निर्गुणी मत के अनुयायी हैं। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज ने कहा कि निर्गुण सगुण एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है। समझ और विवेक से साधना की जाए तो यह भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। आद्याचार्य श्री दरियाव महाराज की साखी पर ध्यान दिया जाए तो किसको निंदु किसको बंधु दोनों पला भारी। निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है महतारी। जन दरिया के दोए पख दोनों उत्तम सार। निर्गुण मेरा शीश पर, सरगुण उराधार। उसी कालांतर की घटना घटित हुई विक्रम संवत 2011-12 की घटना। मंगलाराम जी जो शरीर संबंध से बाबजी के भतीजे लगते थे। लक्ष्मण बाबा के 5 पुत्र थे, खिवजी, गिरधारी जी, शिवजी, मंगल जी, आदू जी। मंगलाराम जी क्षय रोग से ग्रस्त थे। स्थिति बिगड़ने पर परिवार के लोग जोधपुर ले जाना चाहते थे। मंगल जी बीमार थे, फिर भी प्रतिदिन रात्रिकाल में अपनी बैल छकड़ी जोतकर बाबाजी के चरणों में ताड़ों के खेतों में जाकर रात्रि विश्राम लेते थे। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा विवेकशील व आस्थावान थे। रात्रि में अकेले एकांत में आकर बाबजी श्री गुलाबदास जी महाराज ने दर्शन दिए और बोले, मंगला तू जोधपुर मत जाना क्योंकि अब तेरा शरीर नहीं रहेगा। बाप जी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का यह आदेश उनके लिए आशीर्वाद बन गया और स्वच्छ मनोबल पाकर मृत्यु भय से रहित होकर राम नाम स्मरण में मन को लगा लिया। थोड़े दिनों के बाद मंगलत जी का शरीर छूट गया। बाप जी कहीं बाहर पधारे थे। रात्रि में मंगलत जी की आत्मा बाप जी के चरणों में समर्पित हुई। बाप जी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज बोले, जुक्ति राम मंगलियो कोनी रही और आपम नौखे चाला। परम कृपालु परम दयालु दाता श्री गुलाबदास जी महाराज परिवार को सांत्वना देने पधारे। राम जी राम।